कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। कहीं जाना हो तो गाड़ी निकालूं? गुड मॉर्निंग। कहीं नहीं जाना। और क्या मैम मैम लगा रखा है पापा आपने? आपकी बेटी हूँ कविता। कविता बोलिए। पर आइए अरे बैठिए। क्या यहाँ इस कुर्सी पर? नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। पर क्यों पापा, इतना झिझक क्यों रहे हैं? आपकी बेटी की कुर्सी है, इस एरिया की डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए। आप क्यों घबरा रहे हैं? बेटा मैं ये किसी डर या चिंता की वजह से नहीं कह रहा। दरअसल मुझे इस कुर्सी की मर्यादा और इसकी जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बेटा। आप और आपके उसूल कोई नहीं समझ सकता। बेटा तुम तो डिप्टी कलेक्टर आज बने हो, लेकिन मैं यहाँ इस ऑफिस में पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ। एक कुर्सी की वैल्यू क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन बेटा तुमने इस कुर्सी को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, इसलिए इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इसलिए बेटा बैठो इस कुर्सी पर और दिन रात दिल लगाकर काम करो। वैसे पापा, ये कुर्सी मेरी मंजिल नहीं है। मुझे इस कुर्सी से भी आगे जाना है। इससे भी बड़ी कुर्सी चाहिए, कलेक्टर की कुर्सी। फिर देखना आप मेरी वैल्यू और मेरी औकात। बेटा मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जो कुछ सोच रही हो उसे पूरा भी ज़रूर करोगे। पर बेटा इससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कैसा सवाल बाबा? बेटा तुम्हारी नज़र में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? पापा इस वक्त तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं खुद हूँ। पापा क्या हुआ? आप जा क्यों रहे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गलत नहीं बेटा, तुम्हें घमंड हो गया है और वो भी ड्यूटी के पहले दिन। मैंने यहाँ इस ऑफिस में कई कलेक्टर्स आते जाते देखे हैं, लेकिन किसी में भी कुर्सी का इतना ज़्यादा नशा नहीं देखा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे वाला घमंड कैसे हो सकता है? आपकी बेटी हूँ मैं। यही तो बेटा, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा कि इस कुर्सी पर बैठते ही तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान समझने लगी। नहीं नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है पापा, मैं आपके सवाल को दोबारा दोहराती हूँ। आपने मुझसे पूछा था ना कि दुनिया में इस वक्त मेरे लिए सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो मेरे लिए सबसे ताकतवर इंसान है आप। मैं? बेटा ये तुम क्या कह रही हो? अभी तक तुम इतनी घमंडी होकर बात कर रही थी और अब एकदम मस्करी पे उतर आई। पापा मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं आपसे घमंड में बात करूं, और ना ही मैं आपसे मस्करी करने की जरूरत कर सकती हूँ। जिस वक्त आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मेरे लिए ताकतवर इंसान कौन है, उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था। और जिस भी बेटे या बेटी के कंधों पर उसके पिता का हाथ हो, उसका साया हो, उससे ताकतवर इंसान दुनिया में और कौन हो सकता है? और रही बात मेरे ताकतवर होने की, तो जिस बाप ने एक माँ के बिना अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, समाज के तानों से दूर ले जाकर आज उसको उसका सपना पूरा करने के लिए यहाँ तक लेकर आए, तो मेरी नज़रों में आपसे ताकतवर इंसान तो कोई नहीं हो सकता ना पापा। और बेटा वो जो तुम डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने की बात कर रही थी, वो? पापा वो मैंने इसलिए बोला कि आज जिस ओहदे पर मैं हूँ वहाँ पे मैं किसी की भी मदद तुरंत नहीं कर सकती। मुझे हमेशा फैसले लेने के लिए किसी एक बड़े ओहदे वाले अफसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कल को मैं उस ऊंचे ओहदे पर होंगी तो मैं किसी की भी मदद अपने खुद के फैसले से कर पाऊंगी। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा और ये लोग मेरी सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आपकी मदद की जाएगी। आप चलिए, हम आते हैं। जी पापा गाड़ी निकालिए। बेटा मुझे तुम पर गर्व है, बस इसी तरह मेहनत से और दिल लगाकर काम करना। जी पापा,
चलिए। चलो आओ।